छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री ने अपने निवास स्थान में आम लोगों की फरियाद सुनी और यही नहीं, उनकी समस्याओं को जल्द ही निवारण करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मंत्री से मुलाकात कर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसी बीच मीडिया के सवालों पर मंत्री का दिलचस्प जवाब सामने आया। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई तीखे प्रहार किए। वहीं प्रदेश में किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। इसके अलावा जमीन कब्जे जैसी शिकायतों पर मास्टर प्लान पर काम करने की बात कही। आइए जानते हैं मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, आमतौर पे शिकायतें मिलती है किसानों का, ग्रामीणों का, कि हमारे छोटे छोटे काम हो नहीं पा रहे हैं। सीमांकन का हो, बटांकन का हो, नामांतरण का हो, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे पास आती है। अभी मैं कार्यभार ग्रहण किया हूँ तब से, तो इसके लिए मैं एक बैठक लिया था कि हमारे जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। तो इसके लिए मैंने 3 लेवल का एक शिविर का निर्देश दिया था कि भाई आरआई लेवल पे जो अविवादित प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का निपटारा पूरे प्रदेश में आरआई लेवल पे एक डेट पे हो। आरआई लेवल पे जो प्रकरण बच जाते हैं, निपट नहीं पाते, उसको तहसील स्तर पे करें। 1 सप्ताह के बाद तो जो प्रकरण बचा रहेगा तहसील में जाएगा, तहसील स्तर पे उनका आयोजन होगा और वहाँ सुनवाई होगी, निराकरण होगा। यदि तहसील स्तर पे नहीं हो पाते हैं तो उनको फिर अपन जिला स्तर पे करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो आम तौर से लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, पटवारी घुमा रहे हैं, तहसीलदार घुमा रहे हैं, तो किसानों को कार्यालय का चक्कर मत मारना पड़े और किसानों का काम त्वरित हो। इसके लिए हमने 3 स्तरों पर समस्या निवारण शिविर के आयोजन का निर्देश दिए हैं और उनका डेट भी तय हो गया है। ये बहुत ज्वलंत समस्या जो आप बता रहे हैं कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाता, तो ऐसे अधिकारी जो नहीं करते निराकरण, जो पटवारी हैं जो आ रही हैं, उन पर कार्रवाई भी करेंगे क्या? हाँ, कार्रवाई करेंगे। दंडात्मक कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और हमने एक और अभी प्लान बना रहे हैं कि हम संभाग स्तर पे राजस्व के जो अधिकारी हैं उनका भी बैठक लेंगे। अपना शिविर वाला काम हो जाए, शिविर के बाद भी यदि ऐसा आता है कि किसान का काम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हम संभाग स्तर पे बैठक लेकर के कड़ी निर्देश जारी करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि देखिए, काम तो अधिकारी कर्मचारी को करना है और उसी लिए बने हैं, और हम भी उसी लिए बने हैं कि लोगों का काम करें, समस्या का समाधान करें। तो हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा भाई, अच्छे काम करेंगे तो शाबाशी भी मिलेगी। केवल ऐसा नहीं है कि उसकी कार्रवाई होगी, शाबाशी भी मिलेगी, तारीफ भी होगी उनकी। तो प्रयास ये है कि किसानों का काम हो, ग्रामीणों का काम हो, उनको सहूलियत हो, चक्कर मारना मत पड़े, हमारे पास बार बार आना मत पड़े। ये है। ये एक बड़ी उपलब्धि आपकी सरकार आने के बाद हुई कि 150 लाख मीट्रिक टन तक के धान की खरीदी हो रही है। जी जी। तो कैसे देखते हैं? और अब जो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है विपक्ष के द्वारा कि 3100 कब मिले, तो कैसे देखते हैं बड़ी उपलब्धि? 3100 भी मिलेगी। विपक्ष परेशान मत हो, काम तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कहते हैं वो एक करते हैं, ये हमारे मोदी जी का नारा है। तो देखिए, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। ये इस बात का द्योतक है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ रही है, किसान समृद्ध होंगे और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अवैध कब्जों से निपटने के लिए कोई प्लान है क्या? बिल्कुल प्लान है। हमने निर्देश दिए हैं, जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, भूमाफिया हैं, इनके नामांतरण पर रोक लगाया जाए। ये एक विषय इस बात को लेकर आया, हालांकि आपने जवाब दिया। कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की कोशिश करती थी, आप लोग का आरोप भी था, लेकिन कल एक बैठक हुई जिसमें से 88 बड़े पदाधिकारी गायब थे और अब उनको नोटिस थमाया और कार्रवाई की तैयारी है। तो क्या अल्पसंख्यक कांग्रेस से दूर हो गए, उनका भरोसा खत्म हो गया? देखिए, कांग्रेस से सभी दूर हो रहे हैं, अल्पसंख्यक की क्या बात है। वो तो केवल वोट की राजनीति की बात करते हैं और वोट बटोरने के लिए सब करते हैं। चाहे एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, किसी का भला नहीं किया है। भला किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी ही भला किया है, सबके लिए प्रावधान रखे हैं। इसलिए अल्पसंख्यक दूर हो गए, जो उनके कोर वोट थे। अभी तो उनको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ये हालत हो गई है। मना रहे हैं कि लड़ लो लोकसभा चुनाव, हालत खराब है उनकी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन होने के बाद से लगातार सभी मंत्री अपने अपने विभागों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर अपने विभागों की समस्याओं का निवारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मंत्री टंकराम वर्मा ने भी अपने निवास में आम लोगों की फरियाद सुनी और उनका निवारण करने का भी आश्वासन दिया है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।